हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जीओसी का प्रैक्टिस सेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। हम जीओसी पार्ट 1 में पार्ट 3 तक पूरा कंप्लीट जितना क्वेश्चन इससे बनता है उतना क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, बढ़िया से सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपका बेस्ट रिवीजन है, इससे अच्छा रिवीजन नहीं है। हम चाहते तो जीओसी पूरा कंप्लीट पढ़ाते, लेकिन पढ़ाने से अच्छा हमने सोचा कि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लिया होगा, कोचिंग वगैरह में जहाँ भी आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको हम यहाँ से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसकी एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा और मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा। ठीक है, आपके पास जो भी 5 मंथ का टाइम है या 6 मंथ का टाइम है, उस टाइम में जितना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है प्रैक्टिस उतना हम करवाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक का, पहले जीओसी का चलेगा। ठीक है, पहले जीओसी का, फिर आइसोमेरिज्म का, फिर हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आईपीएससी का भी आईपीएससी का भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसको आराम से देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछा है डिक्रीजिंग आर्डर में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, इससे आप जब भी नोट्स रिवाइज करिएगा ना, तो जो भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है उस क्वेश्चन को एक सेपरेट कॉपी पे, ठीक है, उसको उतारिए, उसको लिखिए। ठीक है, उसको अपने से सॉल्व कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए। अपना आप दिमाग कितना लगा पाते हैं उस क्वेश्चन में, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। और कहीं पे अगर मान ली फंसते हैं तो फिर से सोल्यूशन देख लीजिए। ये करने का अच्छा तरीका होता है। आपने जीओसी पढ़ा, जीओसी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को ट्राई करिए कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, कितना आप सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इससे भी इस टाइम आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। पढ़ने से अच्छा आप क्वेश्चन करिए, पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो है ही। ठीक है, पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के और क्या माइनस प्लस एम के और प्लस आई के। ठीक है, प्लस एम के और प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देखिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के प्लस एम के। एक बात याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे। ठीक है, किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कितने जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर दे रहा है उस पर भी डिपेंड करता है बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है एलिफेटिक एमीन का एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा होता है। अभी हम आपको एक आर्डर लिखवा देंगे बेसिक स्ट्रेंथ का, उसको आप याद रखिएगा, मोटा मोटा आर्डर रहेगा, उसको आप याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी और बेसिक स्ट्रेंथ का भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेसिक स्ट्रेंथ, लोन पेयर डोनेटिंग, किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे अच्छी है उसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के प्लस एम के। हम मान के चल रहे हैं आपको प्लस आई प्लस एम का कॉन्सेप्ट पता है। अब अगर यही नहीं पता होगा तो हम कहाँ से आपको बताएंगे। ठीक है, मान के चल रहे हैं ना हम, इतना तो मान सकते हैं ना। ठीक है, कि आप लोग ने जीओसी पूरा कंप्लीट रिवीजन करके रखा है। तो ठीक है, अब देखो याद रखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ याद रखेंगे। ठीक है, इसी में देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। इतना पता है एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा बेसिक होता है, ये बात याद रखेंगे। एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा। देखिए इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिए इसका जो लोन पेयर है ना, सेकंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, सबसे पहली बात। क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है
लोन पेयर, ये फ्री है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं। याद रखेंगे जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना कम बेसिक होगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतना कम बेसिक, ये मोटा मोटा बात है। अब देखो क्या है ये लोन पेयर ना, ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज लोन पेयर है। क्या है? लोकलाइज लोन पेयर है, मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये फ्री है, ये क्या है? ये फ्री है, ये अपने लोन पेयर को आराम से डोनेट कर देगा, भाई ले जाओ ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लोन मेरे लोन पेयर को ले जाओ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं अपने लोन पेयर को डोनेट करने के लिए सक्षम हूँ, अपने आराम से डोनेट कर सकता हूँ। तो ये अपने लोन पेयर को आराम से डोनेट कर देगा, इसलिए इन सभी से ज़्यादा बेसिक हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। अब देखिए इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर क्या है? लोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये तो और भी अच्छी बात हुई, ठीक है। इसका आप सोचोगे सर लोन पेयर सिग्मा पाई, ये तो कॉन्जुगेशन हो गया। नहीं भैया नहीं, ये कॉन्जुगेशन थोड़ी है। कॉन्जुगेशन देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे लोन पेयर। अगर पाई भी हो लोन पेयर भी हो तो वो कॉन्जुगेशन में केवल पाई ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए पाई के साथ, देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, पाई के साथ अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो तो वो कौन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है? पाई पार्टिसिपेट करता है, ना कि लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, समथिंग वगैरह, ठीक है। ये सब नहीं पास करते हैं, ये सब नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे पाई पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए भैया इसका भी लोन पेयर क्या लोकलाइज है, ये भी अपने लोन पेयर को आसानी से आराम से डोनेट कर देगा, ले जाओ भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मुझे लोन पेयर की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरे लोन पेयर को बेसिक यूज के लिए ले जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ले जाओ। बेसिक क्या होता है? बेसिक क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो जल्दी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, जाओ भाई जाओ जाओ, जब मज़ा आ गया, हमको तो डोनेट करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये बेसिक हो जाएगा, आया ये थर्ड वाला हो जाएगा। अब थोड़ा देखो, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं पायरॉल, फर्स्ट वाले को बोलते हैं पायरॉल, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं पायरिडिन, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप सोचोगे हाइब्रिडाइजेशन से कर ले तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है, ठीक है, sp2। देखो कैसे, 1 2 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर। 0 क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर ना वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर कोई भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर गया तो वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यूजर नहीं होता भैया, उसका कोई यूजर नहीं है। तो ये तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2 होता है। बहुत लोग सोचते हैं सर sp3 होगा, 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, sp3 होगा। भाई भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन भावनाएं कभी सही नहीं होती हैं, ठीक है। अगर भावनाओं के हिसाब से आप चले तो जरूर ही आप क्वेश्चन गलती करके आएंगे एग्जाम में। तो क्या होगा, यहाँ पे ये गिरा, यहाँ पे इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये आप देखो ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, ठीक है। ये अपने लोन पेयर को अगर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? लूज हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाएगी। इसलिए ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं करता है, ठीक है। ये तो कर देगा, इसका लोन पेयर थोड़ी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, ये तो पहले से ही एरोमेटिक में है, ये वाला 2 2 4 2 6 ये तो पहले से एरोमेटिक में, इसका लोन केवल, हाँ इसका लोन पेयर केवल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसका तो लोन पेयर एरोमेटिक, इसका तो लोन पेयर, इसी लोन पेयर की वजह से क्या है, ये एरोमेटिक है, इसलिए ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। तो कौन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा? इसलिए ये वाला कम बेसिक होता है, ये वाला ज़्यादा बेसिक होता है। इसका भी sp2 या ओ भैया इसका भी sp2, ठीक है, लेकिन इसका sp3, ठीक है, इसका sp3। आया समझ में? क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा एक लोन पे फ्री है, ठीक है, यहाँ भी 2 सिग्मा एक लोन पे फ्री है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4th वाला और फिर भैया हो जाएगा फर्स्ट वाला। आया? तो ये इसका आर्डर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। हम आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर बता रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इसके बाद आपको आर्डर लिखवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरे जोश के साथ अच्छे से करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, इसमें क्या इसका आर्डर पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। आप यकीन मानिए हम जो भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसका अपने से क्वेश्चन को ट्राई करो, कहाँ पे क्या लग रहा है, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अभी हम आपको कुछ एसिडिक क्वेश्चन का, कुछ बेसिक क्वेश्चन का आर्डर बताएंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, हाँ इसको ए मान लो, ठीक है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। अब इसको इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए, हम ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ट्राई करें, यहाँ पे क्या, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम के, ठीक है। जितना ज़्यादा माइनस आई माइनस एम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा माइनस आई माइनस एम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो अगर एक बात याद रखना कि बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, ये बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बेंजोइक एसिड जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। आप फिनॉल में कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, डजंट मैटर, एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड को छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पिक्रिक एसिड को छोड़कर, ठीक है, पिक्रिक एसिड को छोड़कर, बाकी के हर केस में बेंजोइक एसिड ही ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, ये बातें आप याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक होगा थर्ड एंड फोर्थ से। सबसे पहली गलती आपकी जो सॉल्व हो गई। ऑलमोस्ट लोग यही गलती करते हैं, ठीक है, यहाँ पे NO2 लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, इसलिए इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ों में फंसते हैं, तब फंसना नहीं है। देखो यहाँ पे NO2 होने के बावजूद भी बेंजोइक एसिड पे, ठीक है, पहला दूसरा ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है, ठीक है, याद रखना। बेंजोइक एसिड जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, ये बातें याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये, ध्यान देना। देखो इसमें अब देखो ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट एंड सेकंड वाला थर्ड एंड फोर्थ से ज़्यादा एसिडिक होगा, ये तो हमको पता हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को, ध्यान दीजिए। देखिए पहले दूसरे का कंपेरिजन करते हैं, पहले और दूसरे का कंपेरिजन करते हैं, क्या इसमें हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे अगर कहें तो ये वाला ग्रुप तो दोनों में कॉमन है, ये वाला ग्रुप दोनों में कॉमन है। यहाँ पे OCH3 क्या लगाता है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, OCH3 क्या लगाता है, ये लगाता है माइनस आई लगाता है, और लोन पेयर की वजह से प्लस एम लगाता है, माइनस आई लगाता है और लोन पेयर की वजह से प्लस एम लगाता है। देखो प्लस एम माइनस एम का कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे आपको। देखो रिंग की बात करें, देखिए रिंग से अटैच कार्बन, ध्यान दीजिए, देखिए प्लस एम, रिंग से अटैच कार्बन के पास अगर लोन पेयर है तब तो वो प्लस एम लगाता है, और रिंग से अटैच एटम के पास अगर एक भी लोन पेयर है तब तो वो प्लस एम लगाता है। अगर रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास अगर पाई बांड बना रहा है तब तो माइनस एम लगाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो ये रिंग से अटैच एटम क्या है, ये पाई बांड बनाता है, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है ना, ये पाई बांड बना रहा है, इसलिए माइनस एम भी लगाता है, समझे। देखो रिंग से, यहाँ पे देखो रिंग से अटैच एटम, फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ये क्या लगाता है, ये प्लस एम लगाता है। तो ये होता है पहचाने का तरीका रिंग में। और देखो यहाँ पे ये लगा रहा है माइनस आई, ये प्लस एम लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है, प्लस एच के द्वारा कह सकते हो प्लस एम भी लगा रहा है, थोड़ा सा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसका प्लस एम याद कर लीजिएगा, प्लस एम ज़्यादा होता है माइनस आई से, यहाँ भी वही किस्सा होता है, प्लस एम ज़्यादा या प्लस एच ज़्यादा होता है प्लस आई से, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो लेकिन OCH3 का ज़्यादा प्लस एम लगता है CH3 के कंपेरिजन में, OCH3 का ज़्यादा प्लस एम लगता है CH3 के कंपेरिजन में, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा ही घटा देगा। ये भी घटाएगा लेकिन थोड़ा सा कम घटाएगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि CH3 का प्लस एच या प्लस एच या प्लस एम थोड़ा सा कम लगता है OCH3 के कंपेरिजन में, थोड़ा का बहुत ज़्यादा ही कम लगता है, इसलिए ये ज़्यादा घटाएगा, ये कम घटाएगा। तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा भैया, बी वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ए के कंपेरिजन में। आया, तो बी और ए का किस्सा सॉल्व हो गया। इसमें सॉल्व करो, OH यहाँ भी कॉमन है, OH यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। NO2 क्या लगाता है, NO2 का आपको पता है माइनस आई लगाता है स्ट्रॉन्ग, और ये माइनस एम भी लगाता है। याद रखेंगे NO2 का माइनस एम ज़्यादा होता है माइनस आई से।
आपको पता होगा मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे स्ट्रांग लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट का भी तगड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो माइनस एम लगा रहा है, माइनस एम लगा रहा है तो इसके एसिडिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा रहा है, वही प्लस एच या प्लस आई या प्लस एम, ठीक है, थोड़ा सा प्लस एम थोड़ा सा प्लस आई, ठीक है। तो ये एसिडिकेशन को कम कर देगा, कम कर देगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बी वाला, फिर ए वाला, फिर डी वाला हो जाएगा, डी वाला, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, सी वाला। आया कि नहीं, चमका कि नहीं, चमक गया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको एसिडिकेशन का आर्डर बताते हैं, बेसिकेशन का आर्डर बताते हैं, ठीक है, उसको आप याद कर जाइएगा, ठीक है। एसिडिकेशन का हम आपको बताते हैं आर्डर, उसको आप याद कर जाइएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, बहुत ज़्यादा ही फायदा कर जाएगा, इतना ज़्यादा कि पूछो मत, ठीक है। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो आर्डर बताता हूँ, वो भी क्वेश्चन ही है, वो भी क्या है, वो भी क्वेश्चन ही है। तो आर्डर देख लो एसिडिकेशन का जल्दी से, एसिडिकेशन का, ठीक है। आर्डर देखो, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड होता है, ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड, फिर होता है पिक्रिक एसिड होता है, ठीक है। फिर कौन होता है, पिक्रिक एसिड, ध्यान देंगे, जो लिखा दे रहा हूँ उसको याद कर जाइएगा, ठीक है। पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं, ठीक है। पिक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। सबसे ज़्यादा होता है सल्फोनिक एसिड, फिर होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। फिर होता है आपका, फिर होता है स्क्वायरिक एसिड, फिर कौन होता है, स्क्वायरिक एसिड, इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। अगर इस तरीके से हो, इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होता है, सल्फोनिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड, फिर स्क्वायरिक एसिड। इसके बाद आता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ये वाला होता है, ध्यान देंगे चीज़ों को। यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इसके बाद होता है RCOH होता है, RCOH ये वाला होता है, ठीक है। इसके बाद होता है H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड होता है H2, और H2CO3 का लगभग पैरेलल, लगभग बराबर होता है RSH के, ये भी होता है, ठीक है। RH नहीं, RSH होता है, RSH, ठीक है, ये होता है, लगभग बराबर होता है, लगभग क्या होता है, इन दोनों का बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद होता है यहाँ पे होता है मोनो, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, इसका होता है, ठीक है, इस वाले का होता है, इस वाले को होता है इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद होता है आपका फिनॉल का हो जाता है, किसका होता है, फिनॉल का, ध्यान देंगे, फिनॉल का होता है, ठीक है, याद कर लेंगे ये सब ना। इसके बाद ज़्यादा होता है आपका अमोनियम आयन का, NH4+ का, ठीक है, NH4+ का, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद CH3OH का होता है, CH3OH का, ठीक है, CH3OH का। फिर ज़्यादा होता है आपका ये वाला कंपाउंड, आप सुने होंगे, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आप सुनेंगे, यहाँ से H और मतलब ये वाला, इसका ज़्यादा होता है। इसके बाद क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका एसिडिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद होता है वाटर का होता है, किसका होता है, वाटर का, ठीक है, वाटर का होता है, ठीक है, वाटर का होता है। फिर किसका होता है, वाटर का होता है, फिर एल्कोहल का होता है, वाटर का, एल्कोहल का, वाटर का होता है, एल्कोहल का, ठीक है। और फिर किसका होता है, वाटर का हुआ, एल्कोहल का हुआ, ठीक है, वाटर का हुआ, एल्कोहल का हुआ। फिर होता है एसिटिलीन का होता है, किसका होता है, एसिटिलीन का होता है, ठीक है, वाटर एल्कोहल एसिटिलीन। फिर होता है आपका RNH2 का होता है, NH2, ठीक है, NH2 का होता है, वाटर एल्कोहल एसिटिलीन। और इसके बाद किसका होता है, आपका बेंजीन का होता है सबसे लास्ट में, ठीक है, बेंजीन का होता है, ठीक। तो ये आर्डर आप याद कर जाइए, ये आर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आर्डर आपके लिए क्या है,
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होता है? सल्फोनिक एसिड, कहीं मिल जाए सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर कौन होता है? पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो आप जानते हो स्क्वेरिक एसिड। इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। इसको बोलते हैं, इसको जानते हैं एसिटिक एसिड। अगर यहाँ पे हम CH3 करते तो एसिड होता है। ये होता है कार्बोनिक एसिड जो RSS के बराबर होता है। ये होता है मोनोनाइट्रोफिनॉल होता है, फिर फिनॉल होता है, फिर अमोनियम आयन होता है, फिर ये होता है। याद रखेंगे वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। ये चीज़ें याद रखना है। CH3 जो होता है ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है वाटर से। बाकी कोई भी एल्कोहल ला दो, कोई भी एल्कोहल, वाटर उससे ज़्यादा ही एसिडिक होता है। वाटर उससे ज़्यादा ही एसिडिक होता है, ठीक है। ये तो आपका ओवरऑल एसिडिकेशन का आर्डर है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बिंदास तरीके से, आपको कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। हमने ओवरऑल मोटा मोटी लिखा दिया, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये होता है एसिडिकेशन का आर्डर होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। फिर बेसिकेशन का आर्डर भी आपको लिखवा देते हैं, छोटा सा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना भैया। एक पेज बना लेना है, उस पेज पे जहाँ आप सोते हो आप उसके सामने ही ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। इसको दिन रात याद करते जाइएगा, दिन रात इसको पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कम हो पाएगा क्योंकि आर्डर ही लिखा पा रहे हैं एसिडिकेशन का, बेसिकेशन का। तो फायदा होगा मेरे रिवीजन से आपका फायदा होगा, ठीक है। हम रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इसमें जो भी GOC के आएंगी, भले ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर क्यों ना लिया जा, या 4-5 लेक्चर GOC का हो जाए क्वेश्चन के थ्रू, वो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। वो आपके लिए क्या होगा? फ़ायदा होगा। जैसे बेसिक स्ट्रेंथ का देख लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का आपके लिए फ़ायदा होगा। देखो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है NH2 CH डबल बांड NH, यहाँ पे NH2, ठीक है। इसको बोलते हैं गोनिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको गोनिडीन बोलते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, गोनिडीन, ठीक है। इसको बोलते हैं गोनिडीन, ध्यान देंगे। फिर क्या होता है? RCH डबल बांड NH2, ठीक है, NH2। इसको एमिडीन बोलते हैं, लिख लीजिएगा। इसको गोनिडीन बोलते हैं, इसको एमिडीन बोलते हैं, ठीक है। इसको गोनिडीन बोलते हैं, इसको एमिडीन बोलते हैं। फिर आपका होता है एल्फेटिक एमीन होता है। फिर कौन होता है? RNH2, एल्फेटिक एमीन होता है, ठीक है। एल्फेटिक एमीन होता है, एल्फेटिक एमीन। इसके बाद होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एल्फेटिक एमीन के बाद होता है, वहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से देखिए, अच्छा नोट कर लीजिए। देखिए एल्फेटिक एमीन के बाद होता है, एल्फेटिक एमीन के बाद होता है, ध्यान दीजिएगा, एल्फेटिक एमीन के बाद होता है, ठीक है। एल्फेटिक एमीन के बाद होता है पाई, सिग्मा पाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? देखिए एल्फेटिक एमीन, इसको क्या बोलते हैं? इसको इमिडाजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें 2 नाइट्रोजन होता है, इसको बोलते हैं इमिडाजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इमिडाजोल बोलते हैं। आप नाइट्रोजन जहाँ इसके पास, इसे मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और इसके पास हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं इमिडाजोल, लोन पर भी है। इसको बोलते हैं इमिडाजोल बोलते हैं। इमिडाजोल में क्या होता है? इसके पास 2 नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? इसके पास 2 नाइट्रोजन होता है, इसको बोलते हैं इमिडाजोल, ठीक है। देखिए इमिडाजोल एल्फेटिक एमीन के बाद आ रहा है। इमिडाजोल जो होता है वो एल्फेटिक एमीन के बाद आ रहा है, ये बातें याद रखेंगे। इमिडाजोल होता है एल्फेटिक एमीन के बाद आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन बेसिक होता है? इसको बोलते हैं गोनिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनिडीन बोलते हैं, गोनिडीन, ठीक है। इसको बोलते हैं इमिडीन बोलते हैं, इमिडीन बोलते हैं, ठीक है। ये एल्फेटिक एमीन होता है, इसको इमिडाजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल बोलते हैं, ठीक है, इमिडाजोल बोलते हैं। इसके पास 2 नाइट्रोजन है, इसके पास 2 नाइट्रोजन है, इसलिए ज़्यादा बेसिक हुआ, ठीक है। एल्फेटिक एमीन इन सबसे देखिए सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है गोनिडीन होता है, क्योंकि इसके पास 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके पास 2 नाइट्रोजन इमिडीन के पास, ये एल्फेटिक एमीन है, ये आपका इमिडाजोल है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेसिक होता है आपका, अगर ये वाला बेसिक होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये वाला बेसिक होगा। हम आपको पूरा क्लियर आर्डर बता रहे हैं, क्लियर आर्डर, ठीक है,
ठीक है, ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा बेसिक होता है, ये वाला, इसको लिखाने कोई मतलब है नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एल्फेटिक अमीन लिखा दिया, ये तो ज़्यादा, ठीक है, ऑलरेडी हो गया। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा बेसिक होता है कौन वाला, ये वाला, ये वाला ज़्यादा बेसिक होता है, इसको पायरिडीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पायरिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पायरिडीन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एनिलीन होता है, ठीक है, ये हुआ आपका NH2 हुआ, NH2, ठीक है, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। इसके बाद ये होता है, सबसे लास्ट में आपका क्या होता है, पायरॉल होता है, क्या होता है, पायरॉल, हाइड्रोजन हुआ एक लोन पेयर, ये होता है पायरॉल होता है, ये पायरॉल होता है, ठीक है, ये पायरॉल हुआ। इसके बाद आपका एमाइड होता है, एमाइड साइनाइड सबसे कम बेसिक होते हैं, एमाइड, ठीक है, CONH2, याद रखेंगे एमाइड बहुत कम बेसिक होता है, एमाइड और साइनाइड ऑलमोस्ट, देखिए एमाइड और साइनाइड RCN, एमाइड और RCN, एमाइड साइनाइड बहुत कम बेसिक होते हैं, एमाइड और साइनाइड बहुत कम बेसिक होते हैं। बाकी ये और वाला भी आपका मोटा मोटी आर्डर है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक होता है इमिडीन, गोनेडीन होता है, ठीक है, गोनेडीन होता है। देखिए एक बात याद कीजिए, अगर निगेटिव चार्ज वाले हैं, अगर निगेटिव चार्ज वाले हैं, जैसे अगर निगेटिव चार्ज वाले हैं, जैसे मान लीजिए CH2-, ठीक है, NH-, NH-, O-, ये सब वाले, ये 1 2 3, ठीक है, ये तीन वाले इससे, ये तीन वाले गोनेडीन से भी ज़्यादा बेसिक होते हैं, ये तीन वाला ना 1 2 3 गोनेडीन से भी ज़्यादा बेसिक होता है, निगेटिव चार्ज वाले गोनेडीन से, निगेटिव चार्ज वाले गोनेडीन से भी ज़्यादा बेसिक होता है, गोनेडीन से भी ज़्यादा बेसिक होता है, ये तीनों ज़्यादा बेसिक होता है, ये तीनों ज़्यादा बेसिक होता है गोनेडीन से भी, निगेटिव चार्ज वाले, ये बातें याद रखना है। ये आर्डर आप इसको नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। एमाइड जो होता है बहुत कम बेसिक होता है, एमाइड क्या होता है, बहुत कम बेसिक होता है, ये बातें याद रखेंगे। कहीं भी आपको इस तरीके से मिला उसको पहचानिए, अगर वो गोनेडीन हो गया तब तो वो ज़्यादा बेसिक होगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे, हालांकि क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगर वो गोनेडीन हो गया तो ज़्यादा बेसिक होता है, अगर इमिडीन हो गया तो भी ज़्यादा बेसिक होता है। इसके बाद देखिए एल्फेटिक एमीन का नंबर सबसे, इन दोनों के बाद यहाँ पर नंबर आ रहा है, यानी अच्छा खासा बेस होता है एल्फेटिक एमीन, क्योंकि इसका नाइट्रोजन क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो ये सब आर्डर आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्डर है, इंपॉर्टेंट आर्डर है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिए ये वाला है, ठीक है, वो बेसिकेशन का आर्डर, जो एसिडिकेशन का आर्डर, जो बेसिकेशन का आर्डर आपको बताया हूँ, वो आर्डर आप याद कर लीजिएगा। एक कॉपी में, एक पेपर पर लिखिएगा, उस पेपर को हर जगह चिपका दीजिए, आमने सामने जहाँ भी आप सोते हैं, ठीक है, उसको दिन रात देखते जाइए। वो आर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें याद रखेंगे एमाइड और साइनाइड का बहुत कम होता है बेसिकेशन, एमाइड और साइनाइड का, ठीक है। करेक्ट आर्डर ऑफ केबी इज, ठीक है, करेक्ट आर्डर ऑफ केबी इज। देखिए केबी का मतलब होता है, ये डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट होता है, देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वही केबी का आर्डर हो जाएगा, याद रखेंगे, जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वही केबी का आर्डर हो जाएगा। ऐसा पूछता है पीकेबी का आर्डर बताइए, तो पीकेबी कुछ और होता है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा उसका अपोजिट पीकेबी का आर्डर होता है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वो केबी का आर्डर होगा, ठीक है, वो केबी का आर्डर होगा। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन बेसिक हो जाएगा बताइए, सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे ये एल्फेटिक एमीन है, एल्फेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन से, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यानी इन सभी से ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये सी वाला ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या लोकलाइज है, इसका लोन पेयर क्या लोकलाइज है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंजुगेशन नहीं है, और साथ साथ में ये सब प्लस आई भी लगा रहे हैं, साथ में इनका सपोर्ट भी लग रहा है प्लस आई का, साथ में इनका सपोर्ट भी लग रहा है प्लस आई का, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला। क्योंकि याद रखेंगे एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन से, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये वाला, इसका ध्यान, हमने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में
कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे। इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, यानी इसका प्रोटोनेशन बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। ऐसा भी पूछता है कौन रिएक्शन फिजिबल है, कौन रिएक्शन नहीं फिजिबल है, कौन रिएक्शन फिजिबल है, कौन रिएक्शन नहीं फिजिबल है। इससे बहुत तेजी से फिजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोटोनेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इसका जो लोन पेयर है ये फ्री है, जो भी प्रोटॉन जो भी H+ आएगा वो जल्दी से यहाँ पे अटैक कर जाएगा तुरंत ही। ठीक है, अब देखिए इसका भी लोन पेयर क्या है, फ्री है, लोकलाइज है। बहुत लोग को लगेगा इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, नहीं, इसका लोन पेयर लोकलाइज है। ये भी sp3 है, ध्यान देंगे, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ठीक है, ये भी sp3 है। इसका लोन पेयर क्या लोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा भाई, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, ये लगातार 2 सिग्मा आ गया, ये कॉन्जुगेशन थोड़ी है, कॉन्जुगेशन थोड़ी है। लोन पेयर सिग्मा सिग्मा खत्म हो गया कहानी, यानी इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। अब आप कहोगे सर तो इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, तो आप इसको कैसे बता दे रहे हैं कि ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। अरे भगवान, देखो ना यहाँ पे ये टोटल अगर हम कहें इसका ये जो बेंजीन है ना, ये एरोमेटिक भी है, ये -I भी लगा रहा है, -I भी लगा रहा है, -I लगा कम नहीं कर देगा, -I लगा के इसके बेसिक स्ट्रेंथ को इससे कम कर देगा। ठीक है, तारा सुनेंगे, इसलिए ये C वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला कम बेसिक हो जाएगा। तो इसका भी लोन पेयर क्या लोकलाइज है, इसलिए C के बाद A हो जाएगा। ठीक है, C के बाद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब देखिए इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ये sp2 है, ये क्या है sp2, क्योंकि इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, पाप हो जाएगा, इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये sp2 हो जाएगा। ठीक है, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, यहाँ पे प्रोटोनेशन उतना आसानी से नहीं हो पाएगा, प्रोटोनेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन उतना इन सब के कंपेरिजन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा ये वाला। तो अब देखिए इसमें कंपेरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये NH2 है, ये भी sp2 है, कि किसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लोन पेयर सिग्मा, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है, CO क्या लगाता है, -M लगाता है, क्या लगाता है, -M लगाता है। -M लगाने की वजह से -I भी लगाता है, -M लगाता है, -I भी लगाता है, -M -I लगाने की वजह से इसको बहुत कम बेसिक कर देता है, बहुत ही कम बेसिक कर देता है, इसको लाचार कर देता है, बेबस कर देता है, बहुत कम बेसिक हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन है, तो बेचारा क्या लगाता है, केवल -I, -M नहीं लगाता है, केवल -I ही लगाता है। ठीक है, ये बेंजीन क्या लगाता है, केवल -I लगाएगा, ये तो -M लगा रहा, -M इफेक्ट क्या होता है, बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है, बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ही कम बेसिक कर देता है, बहुत कम बेसिक कर देगा, समझ में आया, बहुत ही कम बेसिक कर देगा। ये CO पार्ट क्या लगा रहा है, -I -M लगा रहा है, और इसका -M स्ट्रॉन्ग लगता है -I से, इसलिए इसको बहुत कम बेसिक कर देगा। आया, तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका B वाला और फिर हो जाएगा आपका D वाला, समझ में आया। तो इसका ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा कहूँ ये होगा C वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका A वाला हो जाएगा, फिर आपका B वाला और फिर आपका D वाला, एमाइड सबसे लास्ट में हो जाएगा, समझ में आया। तो ये आपका इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए कम क्वेश्चन पाए, केवल 3 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए। आगे पार्ट 1 में आगे अब तो बताना नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर वो तो आपको ऑलमोस्ट बता ही दी है, तो उसको आप एक पेपर पे, कापी पे, जहाँ पे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम जो भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको सिलेक्टेड ही क्वेश्चन, एक नीट के एक लेवल ऊपर ही करवाएंगे, जो क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आएगा वो वही करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना देखते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मस्ती से एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।